दर्द समझने वाली बहू। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तुम्हारा तो ये रोज का है, कोई कितना एडजस्ट करेगा रोहित। तुम जैसे पहले अपनी सारी डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे वैसे अभी भी कर रहे हो, क्या ये सही है? कि मम्मी पापा आए हैं तुम्हारे, उनके प्रति भी तुम्हारा कोई फर्ज बनता है कि नहीं? उन्हें समय देना बनता है ना तुम्हारा। मुझे तुम पर भरोसा है मोनिका, तुम उनका भरपूर ध्यान रखती हो। और जहां तक मेरी बात है तो मैं शुरू से ऐसा ही रहा हूँ उनके आगे। उन्हें पता है कि मेरी उनके पास बैठकर लंबी लंबी बातें करने की आदत कभी नहीं रही। समय कहाँ है मेरे पास वैसे भी। पहले और अब में अंतर है रोहित। पहले तुम कुंवारे थे, अब तुम शादीशुदा हो। मानती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहती है उन्हें किसी चीज की कमी ना हो, वक्त पर सब कुछ मिल जाए, पर मुझे आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं रोहित। अभी वो इतना खुले नहीं मुझसे कि अपनी हर बात बेझिझक शेयर कर पाए। वैसे भी हमारा रिश्ता ऐसा है कि बहुत सोचना समझना पड़ता है दोनों पक्षों को कुछ भी बोलने से पहले। और रही समय की बात, तो समय निकालना पड़ता है रोहित। उनके लिए नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? मेरे मम्मी पापा इतने दकियानूसी विचारों के नहीं है मोनिका। और तुम भी क्या ये सब बातें लेकर बैठ गई? 15 दिनों के लिए ही तो आए हैं वो, चलने दो ना जैसा चल रहा है। 15 दिनों के लिए आए हैं इसीलिए तो कह रही हूँ, थोड़ा समय उनके लिए भी निकालो रोहित। दफ्तर का समय तो चलो ठीक है, पर तुम्हारा ये वॉक, एक्सरसाइज, योगा और बैडमिंटन का शौक 15 दिनों बाद भी पूरा हो सकता है। वो समय अगर तुम अपने मम्मी पापा को दोगे तो उन्हें सुख और सुकून का एहसास होगा। अच्छा चलो जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा, कहकर रोहित वॉशरूम घुस गया। रोहित और मोनिका की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। शादी के बाद हनीमून, फिर उसके बाद माता पिता के पास 8 दिन रहकर दोनों नौकरी वाले शहर चले आए थे। बहू बेटे के पास कुछ वक्त गुजारने के उद्देश्य से रोहित के मम्मी पापा आए थे। मोनिका अपनी ओर से हर कोशिश करती कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, पर रोहित जैसा था वैसा ही था। सुबह उठता, वॉक करने चला जाता, फिर उधर से ही जिम लौटता तो ऑफिस जाने की हड़बड़ी रहती। वहां से आता तो चाय नाश्ता करके बैडमिंटन खेलने निकल जाता और उधर से लौटकर थोड़ी देर अपने कमरे में बैठकर टीवी देखता। हाँ, डिनर पर वो डाइनिंग टेबल पर सबके साथ होता, वही 10-15 मिनट वो घर वालों को देता था। इस बात से मोनिका को चिढ़ होती। 2-4 बार उसने घुमा फिरा कर कहा, पर जब रोहित पर कोई असर नहीं हुआ तो आज उसने सीधे सीधे बोल दिया। पर उसे लग रहा था कि शायद रोहित कुछ समझने के मूड में नहीं है और अपने माता पिता को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जबकि वो उससे बहुत उम्मीदें रखते हैं। और इस परिस्थिति से मोनिका के माता पिता भी गुजर चुके थे। जब उसके भाई के पास जाते तो उसका भी यही रवैया होता था। तो मोनिका को इस तरह के दर्द का अच्छी तरह पता था कि जब बेटा समय ना दे तो माँ बाप को कैसा महसूस होता है। खैर, जब बात सीधे सीधे ना बने तो थोड़ा उल्टा बनना पड़ता है। मोनिका, यार घर पर ताला लटका हुआ है, कहाँ हो तुम? मम्मी पापा कहाँ हैं? ऑफिस से लौटे रोहित ने दरवाजे पर ताला देखकर मोनिका को फोन किया। अच्छा, आप आ गए। दरअसल मम्मी पापा को यहाँ आए 5 दिन हो गए और वो घर में कैद से थे। मम्मी जी का मन कुछ अजीब सा हो रहा था तो मैं उन्हें सेंट्रल पार्क में ले आई। दोनों ताजी हवा में टहल रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप या तो वेट कर लो या फिर यहाँ आकर मुझसे चाबी ले जाओ। मोनिका ने सफाई दी। रोहित पार्क गया तो उसे वहां बैठे मम्मी पापा का चेहरा बड़ा तरोताजा और अच्छा लगा। आप लोग यही रुकना, मैं अभी घर से कपड़े चेंज करके आता हूँ, रोहित ने कहा। पर तुम्हारा बैडमिंटन गेम वो सब बाद में मैनेज कर लूंगा। फिर रोहित उन सबको लेकर न केवल अच्छी अच्छी जगह घुमा लाया, बल्कि वो लोग बाहर डिनर करते हुए लौटे। मम्मी पापा के साथ मोनिका भी प्रश्नचित लग रही थी। दूसरे दिन सुबह की चाय रोहित ने बनाई और लेकर मम्मी पापा के कमरे में गया तो देखा पापा अपने पैरों की मालिश में लगे हैं और मम्मी उनके चश्मे से पेपर पढ़ने की कोशिश कर रही है। दोनों के लिए रोहित का आना आश्चर्यजनक था। टहलने नहीं गए बेटे? मम्मी ने पेपर साइड में रखते हुए पूछा। नहीं मन किया माँ। पापा को पैरों में दर्द है क्या? अरे नहीं, रोज टहलने की आदत है ना, और यहाँ बैठे बैठे आदत छूट गई थी तो कल थोड़ा ज्यादा चलना फिरना हो गया, इसी वजह से, मम्मी ने बताया। और आप पापा का चश्मा क्यों लगा रहे हो? वो इधर कुछ दिनों से आंख में तकलीफें आ रही है और नजदीक के अक्षर धुंधले दिखते हैं। अब यहाँ तो नहीं, वापस जाकर आंख दिखा लूंगी।
वहां चाय पीकर रोहित वहीं बैठा रहा और बातें करता रहा। उसे एहसास हुआ उससे करने के लिए मम्मी पापा के पास बहुत सारी बातें हैं जिसे वो जल्दी कर लेना चाहते हैं, सोचकर कि शायद फिर बेटे के पास उन्हें देने का वक्त फिर हो ना हो। रोहित, आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। मोनिका ने किचन से आकर कहा। डोंट वरी, मैंने 2 दिन की छुट्टी के लिए कल रात ही मेल कर दिया था। उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी ही होगा। तुम ब्रेकफास्ट लगाओ, सब इकट्ठे करेंगे। फिर मम्मी पापा को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है। उधर से लौटकर आसपास 1-2 दिन के टूर का प्लान करते हैं। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा तो मोनिका की भी बातें खिल उठी। अब तो नहीं कहोगी ना, तुम्हारा तो ये रोज का है। अकेले में रोहित ने पूछा। बिल्कुल नहीं, ये आपने बहुत अच्छा किया रोहित। मम्मी जी और पापा जी के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी दोनों आ गई है। आपने नोटिस किया? हाँ, पर इसमें सारा योगदान तुम्हारा है मोनिका। मेरे मम्मी पापा बहुत किस्मत वाले हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी बहू मिली। जो दर्द बेटा न समझ पाया, बहू ने समझ लिया। हमेशा ऐसा ही रहना। लव यू। रोहित की आंखों में मोनिका के लिए बहुत प्यार उमड़ आया।